हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो 4 स्टेजेस होती है, कोई भी 3 स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोगेट कहे जाते हैं कि धीमी गति हो गई। एक होते हैं मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है, आपको सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें। ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो टॉरस, सो कैसा रहने वाला है ये शनि देव जो वक्री होने वाले हैं ये पीरियड आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, शनि देव टॉरस राशि वालों के लिए जो विराजमान है वो 10th हाउस में है, कुंभ राशि में। ये जो अब पीरियड है ये आपके लिए ऐसा है कि जब शनिदेव वक्री होंगे तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, दैट इज़ 10th हाउस एंड 9th हाउस का रिजल्ट। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जितने भी लोग अपने फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड सक्सेस चाहते हैं, इन कामों में आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। विद दैट, जितने भी लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी फेवरेबल टाइम ये रहेगा। प्रॉब्लम खाली ये है कि आप एक बार अटैम्प्ट करोगे, गड़बड़ हो सकती है। सो 1-2 अटैम्प्ट इन चीज़ों को लग सकते हैं, तो उसमें पेशेंस रखिएगा, लेकिन काम ज़रूर होगा। विद दैट, अगर इस समय में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का गेन चाहते हो, तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर इस समय में आपने अपनी लेज़ीनेस के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज थोड़ा सा आप लेज़ीनेस महसूस कर सकते हो कि दिमाग बहुत चलेगा, ये करना है, वो अचीव करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, बट लेज़ीनेस बीच में आके आपको परेशान कर सकती है। तो लेज़ीनेस के ऊपर आपने काम ज़रूर करना है। जैसे कि मैंने कहा, एब्रॉड जाने के लिए अच्छे योग हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे योग हैं। ये समय में आपका ये सारा ध्यान लग सकता है। काम करना चाहते हो तो काम बनेगा, लेकिन वही थोड़ा पेशेंस से बनेगा। बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए इस समय में आपका मेहनत बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। विद दैट, अगर आपकी लाइफ में आपकी माता जी की हेल्थ को कोई दिक्कत चल रही थी तो वो हेल्थ में भी सुधार देखा जाएगा। कोई बैक पेन, मसल पेन, घुटनों में दर्द, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो उस प्रॉब्लम में सुधार इस ट्रांजिट में आपको मिल जाएगा। माता जी की हेल्थ में सुधार देखा जाएगा।
ये समय बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिज योग के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए। जितने भी लोग विवाह करना चाहते हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा ये शादी होने के लिए, ठीक है। इस समय में मैं कहूँगी अगर आप अभी तक कोई मैरिज प्रपोजल देख रहे हो, नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंस रखना। ये समय में आप लोगों के लिए योग काम का हो सकता है और आप लोगों के लिए शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। विद दैट यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। शनिदेव जब भी किसी भी पर्सन के 10th हाउस में जाकर वक्री होते हैं, तो 10th हाउस किस चीज़ का है? करियर का, सक्सेस का, आपकी मेहनत का, आपके प्रोफेशन का। विद दैट 9th हाउस को भी एक्टिव करें। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? पिता का, भाग्य का, आपके जीवन में क्या चीज़ आपको बाय डेस्टिनी मिलेगी, इसे लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जब भी आपको मिल रही है तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि हो सके तो अपने पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। इनफैक्ट मैं कहूँगी माता पिता दोनों का आशीर्वाद हमें हमेशा ही लेना चाहिए, लेकिन ये जो समय है इसमें उनकी राय लेकर काम करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इट्स पॉसिबल कि पिता के साथ में संबंध में थोड़ी सी इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ये टाइम पर। उसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एडजस्टमेंट करनी होगी, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। बीच बीच में बिना कोई वजह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपके पिता के काम में भी थोड़ी सी देरी रह सकती है इस पीरियड में। तो अपने फैमिली का सहारा बनिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। डोंट वरी, टेम्पररी फेज़ होगा। अगर आपके पिता के करियर में थोड़ी सी भी देरी या अड़चन उनके काम में उन्हें महसूस हो रही है, समय रहते वो चीज़ आगे ठीक हो जाएगी। नो नीड टू वरी। यहाँ पर जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका सडनली कोई काम बन जाए, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखो ये समय में कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट करने मत जाइएगा। कोई इन्वेस्टमेंट अगर की हुई है उससे आपको गेन हो सकता है, नहीं तो ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रकार के मंगल कार्य, बड़े कार्य करने के लिए पैसे को लेकर के, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, जॉब चेंज आ रही है, नो प्रॉब्लम, जॉब चेंज करना है कर लो, वो सब चीज़ों के लिए ठीक है। बट कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे पर्पसफुली मत कीजिएगा। अगर आपको मन में भी डाउट आ रहा है, आप रुकना चाहते हो, थोड़ा रुक कर काम करेंगे तो और भी अच्छा माना जाएगा। रेस्ट आपकी पर्सनल कुंडली का क्या स्टेटस है, क्या दशा चल रही, क्या पीरियड चल रही, उस पर भी बहुत हद तक फाइनल डिसीजन निर्भर करेगा। बट इन जनरल मैं आपको एडवाइस दूंगी कि कोई भी बिग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर ना करें, ये सजेशन होगा। आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते में आपको सपोर्ट मिलेगी, उसमें अच्छा देखा जाएगा। बट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टॉरस राशि वालों के लिए बन रहे हैं, ट्रैवल, हायर एजुकेशन, करियर ग्रोथ, ये देखी जाएगी आप लोगों के लिए। मदर की हेल्थ में सुधार देखा जाएगा। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो इस पीरियड में आप लोग को देखने मिल सकते हैं और आप लोग के लिए सपोर्ट इस टाइम पर उस वजह से ज़रूर बनती हुई दिख रही है। सो येस टॉरस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।